तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में शिवाजी के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हमको रंजीत सिंह के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लिखा है रंजीत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर इन पंजाब इन द अर्ली हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ये बोल रहा है कि रणजीत सिंह जो थे वो 19वीं सदी के शुरुआती दौर में पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, मतलब सिख साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी। आगे लिखा कि हिज एम्पायर वॉज बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द खालसा, कि उनका जो साम्राज्य था ना वो पूरा खालसा के नींव पे आधारित था। ठीक है, अब खालसा देखो, खालसा एक अरबिक वर्ड है, मतलब कि खालसा एक तरह से एक अरबिक वर्ड से लिया गया। इसका मतलब होता है प्योर, यानी कि शुद्ध। ठीक ना, और खालसा उन लोगों में जैसे कि सिखों में सिखों का एक समूह टाइप का कुछ होता है। ठीक ना, जैसे जो समूह जैसे कि सिख के सब रीति रिवाज फॉलो करे ऐसा करके उन्हें खालसा बोलते हैं। ठीक ना, ऐसा ही होता है सर। ठीक है, आगे बोल रहा है ही वॉज ए टॉलरेंट किंग एंड वॉज नोन एज द महाराजा ऑफ पंजाब। अब देखो, टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील। ठीक है, तो वो एक काफी सहनशील राजा थे और उन्हें पंजाब के महाराजा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है ही ब्रॉट द होल ऑफ द सेंट्रल पंजाब फ्रॉम द सतलज टू द झेलम अंडर हिज कंट्रोल। ये बोल रहा है कि उन्होंने सतलज से लेके झेलम तक पूरे पूरा मध्य पंजाब था उसको पूरे अपने कंट्रोल में रखा, अपने नियंत्रण में लिया था। ठीक है, आगे है कनिष्का। ठीक है, तो बोल रहा है कनिष्का वाज आल्सो नोन एज कनिष्का द ग्रेट वाज एन एम्परर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। अब देखो, बोल रहा है कि कनिष्क जैसे कनिष्का लिखा हुआ है, हिंदी में कनिष्क पढ़ेंगे तो कनिष्का महान कनिष्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, जो कि देखो इंग्लिश में लिखा है कुषाण लिखा है ना, इंग्लिश में कुषाण लिखा है, हिंदी में इसको हम कुषाण पढ़ेंगे। ठीक ना, कुषाण। ठीक है, तो ये कुषाण वंश के राजा थे। विथ पाटलिपुत्र एज हिज मेन कैपिटल हिज रीजन वॉज फेमस फॉर इट्स मिलिट्री पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट। अब देखो, अब इनका जो कैपिटल यानी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, और इसके अलावा इनका जो साम्राज्य था वो किस चीज के लिए जाना जाता था, तो इनके मिलिट्री के लिए, मतलब सेना वगैरह के लिए। इसके अलावा पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे भी इनके राज्य को काफी ज्यादा जाना जाता है। इसके अलावा स्पिरिचुअल अचीवमेंट, इसका मतलब होता है आध्यात्मिक उपलब्धियां। स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक और अचीवमेंट मतलब होता है उपलब्धियां, तो इसके लिए भी ये काफी प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। पैट्रन मतलब होता है संरक्षक, ऐसे बोल सकते हो। तो ये बुद्धिज्म के या फिर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे या फिर उसके संरक्षक थे, ये बोल सकते हो। या फिर अगर अच्छे से कहें तो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, ये सब आप लोग को अगले क्लास में पूरे एकदम डिटेल में पढ़ना है। मुझे लगता है नहीं 6 या फिर 5 में है शायद। ठीक ना, आगे पूरा डिटेल में कौन इसका क्या था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ोगे। अगला है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को ना भारत का सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक ना, क्योंकि इन्होंने ना बहुत सारे भारत क्या बोलता है ना कि भारत के काफी सारे राज्यों को अपने इन्होंने जीता था बहुत ज्यादा। ठीक ना, और ये किसके, चंद्रगुप्त के बेटे थे। लिखा है चंद्रगुप्त बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी एंड वाज अ ग्रेट किंग। तो समुद्रगुप्त जो थे ये गुप्त वंश के शासक थे, मतलब गुप्त वंश के थे और ये काफी महान राजा थे। ही इज नोन टू हैव ब्रॉट द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, और इन्हें भारत में स्वर्ण युग लाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तुम्हें ये भी पता होगा भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये लिखा है यहाँ पे कि ही इज नोन टू हैव ब्रॉट द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, कि इन्हें भारत में स्वर्ण युग लाने के लिए जाना जाता है। गोल्डन मतलब स्वर्ण, सोना। ठीक ना, एज मतलब युग। ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड एडमायरर ऑफ आर्ट्स एंड अ जनरस रूलर। अब बोल रहा है यह एक महान योद्धा थे, इसके अलावा ये कला के प्रशंसक भी थे। ठीक ना, और एक बढ़िया उदार राजा थे। ठीक ना, जनरस रूलर मतलब काफी उदार राजा थे, ठीक, उदार शासक थे। आगे बोल रहा है ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज टॉलरेंस एंड पैट्रोनेज फॉर अदर रिलीजन्स। अब देखो ये बोल रहा है कि उन्हें अपने अन्य धर्मों के प्रति अपनी जो ये उदार, पहले लिखा है कि उदार थे, तो ये मतलब ये था ना कि ये बाकी धर्मों को भी अच्छे से मतलब
सबकी रेस्पेक्ट करते थे, ठीक ना। तो इन्हें बाकी धर्मों के प्रति अपनी उदारता और इसके अलावा उनका संरक्षण के लिए याद किया जाता है, इन्हें जाना जाता है, ठीक है। आगे लिखा है ही वॉज ए ग्रेट वीणा प्लेयर। इसके अलावा ये बहुत ही बढ़िया एक ये वीणा वादक भी थे, ठीक ना, ये वीणा भी बजाते थे। और एक चीज में नहीं लिखा है कि इन्हें भारत का सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, इसमें लिखा नहीं है, हम बता दे रहे हैं। चलो 3 टॉपिक बताया, बस 2 टॉपिक और बचा है, 2 एक महाराणा प्रताप और एक रानी लक्ष्मीबाई, ये अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। इसमें अभी तक जितना भी बताया उसमें कोई भी कहीं भी दिक्कत हुआ हो, कुछ गलत अगर बता दिए हो तो बता देना, हम दोबारा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक्स।